दोस्तों कैसे आप लोग। आज मैं आपको ईपीएस मॉड्यूल की जानकारी दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग मॉड्यूल। ये मॉड्यूल अल्टो गाड़ी के अंदर लगता है, ये वाला। वैसे अलग अलग गाड़ी में अलग अलग मॉड्यूल उस पर लगते हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, स्टीयरिंग जब हार्ड हो जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स कहाँ पर इस किस सेक्शन में देखने के लिए ज़्यादातर मिलती हैं वो आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर इसमें इस तरीके से इसमें सोल्डरिंग के साथ में पिन्स अटैच रहती हैं। तो ऊपर एक इसका कैप रहेगा, ऊपर का हमने हटा दिया है और इनको डीशोल्डरिंग करके हमने निकाल दिया है। तो ये जो प्लेट है, पहले तो आपको इसके कनेक्शन समझा देता हूँ मैं। अब यहाँ पर देखिए, वैसे तो सभी को, अगर आप वायरिंग वगैरह करते गाड़ी की तो आपको पता ही होगा। यहाँ पर मोटर के कनेक्शन होते हैं, जो ईपीएस की मोटर होती है इसके कनेक्शन इसमें होती हैं। और इसमें आपके जो मेन वोल्टेज इसके अंदर आती है 12 वोल्ट इग्निशन, वो उसका जो कपलर है वो यहाँ पर लगता है। साथ में इंजन से आने वाले ईसीएम से आने वाले जो सिग्नल होते हैं वो यहाँ पर इन पिंस में जाते हैं। एंड यहाँ पर इसमें टॉर्क सेंसर इसमें लगता है। तो यही इसके कनेक्शन होते हैं। बट जो मेन इसकी 12 वोल्ट का जो लाइन होती है वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा। जब आप ऑन टेबल टेस्टिंग कर रहे हो तो 12 वोल्ट आपने कहाँ पर देना है। ये जो पिन आप देख रहे हैं, ये अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ से आपकी ये वाली 4th नंबर की पिन आपकी क्या होगी, 12 वोल्ट की होगी। इस प्लेट के अंदर अगर आप वोल्टेज दे रहे हैं तो ये फर्स्ट वाली ग्राउंड की होगी। 4th नंबर की पिन आपकी इसकी पॉजिटिव की होगी। और जो इग्निशन पिन होगी वो यहाँ पर फर्स्ट नंबर की पिन होगी, इस वाले पॉइंट पे, जो कि इस पिन पे यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे आएगी। और जो पॉजिटिव होगी वो वाली यहाँ से जाती है। देखिए मैं जरा इसको तो यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर एक डायोड लगी हुई रहेगी। ये तो ये वाली पिन आपकी पॉजिटिव की रहेगी। ये वाली पिन आपकी पॉजिटिव की रहेगी। ये पिन आती है इधर डायोड पे, और डायोड के बाद ये यहाँ पर ये 4th नंबर की पिन पे चली जाती है। ये डायोड आप देख रहे होंगे यहाँ पे, यहाँ से ये डायोड पे वोल्टेज आती है और डायोड से ये यहाँ पर इस ट्रैक से ये 4th नंबर की पिन पे चली जाती है। तो ये आपका 12 वोल्ट है। ये लास्ट में इग्निशन का है और इसके जस्ट बगल में ग्राउंड का है। तो इस प्लेट में ये देखो, ये आपका इग्निशन का है, यहाँ पर 12 वोल्ट का है, टॉप में ग्राउंड का है। जब आप इसको वोल्टेज देते हैं, आपको रिपेयरिंग अगर इसकी करनी होती है तो आपके पास पूरा सिस्टम होना चाहिए। हम तो गाड़ी पे लगा के चेक करवाते हैं, सारा सिस्टम अपने पास अवेलेबल है नहीं। तो हमें वैसे आइडिया लग जाता है कि ज़्यादातर फॉल्ट कहाँ से आते हैं, कि रीडिंग वगैरह जब हम चेक करते हैं इसकी। तो इसको मैंने 12 वोल्ट दे दिया है। तो जैसे मैं इसको 12 वोल्ट देता हूँ तो ये इसका मेन प्रोसेसर है। और यहाँ से इसके आउटपुट सिग्नल, इस आईसी से आउटपुट सिग्नल निकलते हैं, जो कि यहाँ पर आप मॉसफेट देख रहे होंगे। इन मॉसफेट को ड्राइव करवाते हैं इस आईसी से। यहाँ पर देखिए, ये एक दो पिन, ये है दो पिन यहाँ पर हैं। तो यहाँ से गेट पल्स निकलती है, जो कि इस मॉसफेट को, यानी कि चारों मॉसफेट को ड्राइव करवाती है। ठीक है। तो ज़्यादातर हमारी जो प्रॉब्लम्स है इसी आईसी से आती है। ये आउटपुट नहीं दे पाती, जिसकी वजह से क्या होता है, मॉसफेट ड्राइव नहीं हो पाते हैं। ये इसका मेन प्रोसेसर है। प्रोसेसर बहुत कम केस में ख़राब होता है। तो जब प्रोसेसर ख़राब होता है तो इसके आसपास के जो कैपेसिटर्स हैं उनमें आपको या तो वोल्टेज नज़र नहीं आएगी, या तो आपका क्या होगा कि शॉर्टिंग आपको यहाँ पर मिलेगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं। देखिए क्या ये प्रोसेसर के आसपास के कुछ कैपेसिटर हैं, यहाँ पर आपको अलग अलग वोल्टेज देखने को मिलेंगी। चलिए इसको मैंने ट्रिगर कर दिया, यानी कि ऑन कर लिया है। तो ये कैपेसिटर आप देखें, ये देखो, ये 3.3 वोल्ट इस कैपेसिटर पे मिलता है। और इस पे आपको 5 वोल्ट मिलता है इस कैपेसिटर पे। एंड इसके आसपास जितने भी कैपेसिटर्स हैं आपको वहाँ पर, ये देखिए, इस पे भी 5 वोल्ट आपको मिलेगा, इस पे भी 5 वोल्ट मिलेगा, इस पे आपको 3.3 वोल्ट मिलेगा। और
ये प्रोसेसर वर्किंग में है या फिर नहीं, ये जानने के लिए आपको क्रिस्टल पे वोल्टेज चेक करना है। जैसे आप देख सकते हैं ये क्रिस्टल है 2.3 वोल्ट, दूसरे पिन पे 2.4 वोल्ट दिखा रहा है लगभग, लेकिन 2.3 वोल्ट इसको दिखाना चाहिए। अगर आपके पास DSO है, ऑसिलोस्कोप है, तो इसके फ्रीक्वेंसी को आप देख सकते हैं। ये लगभग 20 मेगाहर्ट्ज आपको DSO पे चेक करने पर दिखाएगा कि ये 20 मेगाहर्ट्ज का ये क्रिस्टल यहाँ पर लगा हुआ है। अगर ये क्रिस्टल खराब हो जाता है तो प्रोसेसर डेड हो जाएगा, प्रोसेसर काम नहीं करेगा। प्रोसेसर अगर ओके कंडीशन में है तो आपका क्रिस्टल एक बार चेक करके देख लें। वोल्टेज भी अगर दिखा रहा है फिर भी काम नहीं कर रहा है तो आपको DSO पे चेक करना पड़ेगा या क्रिस्टल को चेंज करना पड़ेगा, 20 मेगाहर्ट्ज के क्रिस्टल को लगा के देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर प्रोसेसर की वोल्ट दिखा दी। अब यहाँ पर जो आपकी आईसी है जहाँ से आपको आउटपुट यहाँ पर मिल रहा है, तो उस पर भी आपको एक बार चेक कर लेना। देखो यहाँ पर वैसे इस कैपेसिटर पे आपको 12 वोल्ट मिलेगा, और अदर कैपेसिटर पे चेक करोगे तो यहाँ पर इस वाले कैपेसिटर के अंदर आपको इस पे तो नहीं दिखा रहा है, तो इस पे आपको इस वाले के कैपेसिटर में वोल्टेज फिलहाल इस पे तो नहीं दिखा रहा है, और यहाँ पे चेक करते हैं इस वाले कैपेसिटर में, इस पे भी नहीं दिखा रहा, और इस पे भी ये वोल्टेज नहीं दिखा रहा है। बाकी इसके आसपास के कुछ कैपेसिटर लगे हुए, इस पे भी कुछ वोल्टेजेस नहीं आ रही हैं, और ये 5 वोल्ट इस कंपोनेंट के ये टॉप पिन पे 5 वोल्ट आ रही है। इस कंपोनेंट के टॉप पिन पे कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रही, इसके फर्स्ट पिन पे 1150 वोल्ट आ रही है, इधर पे कोई वोल्ट शो नहीं कर रहा। इसके सबसे लास्ट पिन पे भी 5 वोल्ट आ रही है, इसके फर्स्ट पिन पे 4.3 वोल्ट ये दिखा रहा है। तो बाकी अदर कैपेसिटर पे भी आप चेक कर सकते हैं वोल्टेज, इस पे तो नहीं दिखा रहा कोई भी वोल्ट। इस पे 2.3 वोल्ट 2.2 वोल्ट इस कैपेसिटर पे दिखा रहा है, इस पे 4.8 वोल्ट 5 वोल्ट इस कैपेसिटर पे दिखा रहा है। बाकी ये कॉमन वोल्टेज आपने चेक कर लेनी है। तो काफ़ी बार क्या होता है इस आईसी खराब होने की वजह से आपके जो सिग्नल्स हैं, इन मॉसफेट के लिए जो सिग्नल होते हैं वो नहीं जा पाते हैं, जिसके कारण ये मॉसफेट वर्किंग में नहीं आ पाते हैं। तो काफ़ी बार ये इस आईसी का भी प्रॉब्लम रहता है, तो इस आईसी को भी एक बार आप ज़रूर चेंज करके देखें। प्लेट के इस साइड को यहाँ पर EEPROM लगा हुआ है। EEPROM के अंदर सारा डाटा होता है जो कि प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेशन करके वर्किंग करता है। तो अगर इस EEPROM का डाटा क्रैश हो जाए तो भी ये आपका प्लेट डेड हो जाएगा, जो वर्किंग में नहीं आ पाएगा। तो किसी पुरानी प्लेट से या किसी अदर प्लेट से EEPROM उठा के इसमें डाल सकते हैं, या उसका डाटा कॉपी करके इसमें पेस्ट कर सकते हैं। और डेड होने का क्या रीज़न है? अब यहाँ पर देखिए काफ़ी बार क्या होता है कि ये आउटपुट के लिए जो मॉसफेट लगे हुए रहते हैं, ये मॉसफेट शॉर्ट हो जाने की वजह से, मॉसफेट ओपन हो जाने की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। तो मॉसफेट को एक बार चेक ज़रूर कर लें। यहाँ पर 4 मॉसफेट लगे हुए हैं। मॉसफेट को चेक करने के लिए आपकी रेड प्रोब्स मॉसफेट की सबसे लास्ट पिन पे होनी चाहिए, और बीच की पिन पे या बीच से कनेक्टेड टॉप होता है, इधर पे आपका ब्लैक प्रोब होनी चाहिए, और मल्टीमीटर आपका डायोड मोड पे होना चाहिए। जो मॉसफेट की जो वैल्यू होगी वो करीब करीब यहाँ पर दिखाएगा 582-83 यहाँ पर वैल्यू दिखाएगा डायोड वैल्यू। वैसे सभी मॉसफेट पे चेक करना है, ये देखो, और यहाँ पर देखो सभी मॉसफेट में लगभग वैल्यू सेम आएगी, यानी कि सारे मॉसफेट सही है। अगर कोई मॉसफेट आपस में इस तरीके से शॉर्ट दिखा रहा है तो उस मॉसफेट को निकाल के उसकी जगह पर दूसरा मॉसफेट डाल देना। और काफ़ी बार ये रिले का भी प्रॉब्लम होता था। तो रिले में क्या होता है, काफ़ी बार रिले वर्किंग में नहीं आती है, रिले ख़राब हो जाती है, तो भी आपको एक बार रिले चेक कर लेनी है। कैसे कर रही है, ये रिले की 2 पिन होती है, इन दोनों पिनों पे आपको है ना, ये देखो दोनों पिनों पे आपको यहाँ पर इस तरीके से ये जो, वैसे रेजिस्टेंस में चेक करोगे तो आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर देख लेनी है। ये 2 पिन आपकी कॉइल की पिन होती, ये दोनों पिन आपकी इसकी अंदर की कनेक्टिविटी वाली पिन होती है, ठीक है। तो ये इसकी 317 ओम्स इसकी रिले की इन दोनों पिनों की वैल्यू आ रही है। दोनों तरफ से देखोगे तो सेम वैल्यू यहाँ पर दिखाना चाहिए, यानी कि रिले का जो अंदर कॉइल है वो बिल्कुल ठीक है। अब रिले के जो पॉइंट्स हैं इनको चेक करने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों पे 12 वोल्ट देना पड़ेगा, और 12 वोल्ट देते ही यहाँ पर ये दोनों पिनें आपस में शॉर्ट दिखाने लग जाएंगी, बट अभी नहीं, जब 12 वोल्ट से दोगे तब। तो रिले को निकाल के एक बार चेंज करके देख लेना। और काफ़ी बार प्रॉब्लम आपका इस कॉइल का भी हो सकता है, कॉइल के पॉइंट लूज हो सकते हैं, कॉइल के पॉइंट अंदर कॉइल इंटरनली खराब हो सकती है, कहीं पे कोई अगर कहीं पे कट जाए ओवर हीटिंग की वजह से, कोई रीजन भी हो सकता है। कॉइल में आपको हमेशा चेक कर लेना। तो कॉइल पे इस तरीके से आपको 0 ओम्स या कंटिन्यूटी पे चेक करने पर इस तरीके से आपको दिखाएगा, बीप मारेगा,
ठीक है, इस तरीके से आपको देख लेना है। और ये सारी चीज़ें चेक कर ली, ये सब कुछ चेक कर लिया, पीसीबी भी आपको चेंज करके अगर आपने देख ली, तो मॉसफेट की फर्स्ट पिन पे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, सभी मॉसफेट की फर्स्ट पिन पे एक रेजिस्टेंस लगी हुई थी, गेट रेजिस्टेंस। उन पिनों को भी आप चेक कर लेना, मतलब उस रेजिस्टेंस को भी चेक कर लेना कि वो रेजिस्टेंस सही है या फिर खराब। काफ़ी बार वैसे तो वो रेजिस्टेंस तभी खराब होती है जब मॉसफेट आपका शॉर्ट हो जाता है, तभी ठीक है, वो प्रोटेक्शन के लिए होती है, ताकि ये जो उसका जो शॉर्ट हुआ है वहाँ से डायरेक्ट वोल्ट आके आपकी प्रोसेसर या इन आईसीज को ख़राब ना कर दे। इसीलिए क्या होता है कि मॉसफेट की गेट प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे रेजिस्टेंस लगती है, तो उनको भी एक बार चेक कर लेना। वैसे ज़रूरत नहीं चेक करने की, प्रॉब्लम ज़्यादातर इस आईसी से बहुत ज़्यादा बार हमने देखी है। अगर सर्किट में सारे रेजिस्टेंस ओके हैं तो आपकी इस आईसी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करें। थैंक यू।